प्रथम दिन जब इस चरित्र चिंतन में हमने प्रवेश किया था तो मैंने आपसे यही कहा था कि कभी कभी रचनाकार कोई ऐसी रचना कर देता है कि उसका दर्शन करके उसे स्वयं गौरव का अनुभव होता है, उसे स्वयं गर्व की अनुभूति होती है। कृष्ण को द्रौपदी लेकर गई वहां जहां कृष्ण ने द्रौपदी को प्रणाम करके सुख पाया। श्री कृष्ण ने कहा कि कृष्ण तुम्हें प्रणाम करके आनंदित है, तुम्हारे सन्मुख नत होकर आज मैं आनंदित हूं। तुम्हारी भक्ति, इसका गौरव, इसकी गरिमा अनंत अनंत काल तक ये संसार गाकर पावन होगा, पवित्र होगा। तुम्हारी पवित्र कीर्ति अनंत काल तक इस लोक में चिरस्थायी रहेगी। कुछ है नहीं जो इस समय तुम्हें कह सकूं, तुम्हें दे सकूं। बस ये कृष्ण तुम्हारे भाव को, तुम्हारी भक्ति को प्रणाम करके आनंदित है। बस इतना ही द्वारिकाधीश ने कहा। जैसे कबीर कहते हैं ना, अरे कबीरा जीते भेटिए, मुए मिले ना राम, लोहा माटी मिल गया फिर पारस का क्या काम। जब तक जीवन है तब तक इसका सदुपयोग कर लीजिए। और जीवन के सदुपयोग की सेवा से सुंदर और कोई विधि कम से कम मुझे तो दिखाई नहीं पड़ती। इस जीवन का सदुपयोग हो जाए सेवा में, सर्व के प्रति सद्भाव में। पर एक और बात यहां श्री द्रौपदी जी के चरित्र से उजागर होती है कि जैसे जैसे विपदा आती रही और प्रभु की भक्ति के बल पर द्रौपदी उन्हें पार करके आगे बढ़ती रही, द्रौपदी के उर अंतर में पूर्णता प्रकट होती गई। पूर्णता प्रकट। ये आधा अधूरा सा जीवन पाकर कोई यहीं इस जीवन के रहते पूर्णता की उपलब्धि कर ले, इसे ही हमारे महत जनों ने, श्रेष्ठ जनों ने जीवन मुक्ति कहा है। उस पूर्णता की अनुभूति हो जाए, उसकी उपलब्धि हो जाए, उसकी अनुभूति ही उसकी उपलब्धि है। स्वर्गारोहण का समय आया और कहते हैं कि पांचों पांडव और पीछे पीछे द्रौपदी, और कह रहे द्रौपदी का पांव फिसल गया और कह रहे बड़े ठंडे और बड़े रूखे कठोर स्वर में धर्मराज ने कहा कि भाई अब ये यात्रा संसार की यात्रा नहीं है, अब यहां कोई किसी का संगी, कोई किसी का साथी नहीं है। इस मार्ग पर तो सबको अकेले जाना है, पीछे मुड़कर कोई नहीं देखेगा, पीछे मुड़कर कोई नहीं देखेगा। एकांत, नीरव, निर्जन, जब एक क्षण के लिए स्मरण की द्रौपदी ने अपनी जीवन यात्रा, कहां पांचाल नरेश का वो राजप्रसाद जहां पली बढ़ी, और उससे भी पूर्व वो यज्ञ की वेदी जहां अनेक अनेक ऋषि ऋत्विजों के मंत्रोच्चारण के बीच मैं यज्ञ संभूता, यज्ञ के पावन अनल से प्रगटी और जन्म लेते ही, प्रकट होते ही परम पुरुष के नाम के साथ मेरा वो संयोग, कृष्णा नाम मुझे प्राप्त हुआ गुरुजनों से। और फिर वो पंच पांडव, मैं भरतवंश की साम्राज्ञी, किन किन मोड़ से होती हुई मेरी ये जीवन धारा आई, और आज यहां अकेली। धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े कठोर स्वर में कह दिया, भाई पीछे मुड़कर कोई नहीं देखेगा, इस मार्ग पर सबको अकेले जाना है। अकेली, कोई भी नहीं, न कोई संगी न कोई साथी, अकेली पड़ी वो भरतवंश की साम्राज्ञी द्रौपदी, वो याज्ञसेनी द्रौपदी, वो द्रुपद राज नंदिनी द्रौपदी, अकेली। कहते अब थक गई, अब हार गई, अब एक पग कहीं चलने की सामर्थ्य भी नहीं है, अब यहीं पड़े रहने को ही अपना भाग्य मानकर फिर से स्मरण किया, गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम चरणारविंद महं भजे भजनीय सुरमुनि दुर्लभम।